दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, एक ध्यान भटकाने की साजिश, यह शब्द हमेशा इस्तेमाल में लाया जाता है। मतलब मोदी के ऊपर आलोचना करनी हो तो ध्यान भटकाने की साजिश कहा जाता है। महाराष्ट्र में भी यही ध्यान भटकाने की साजिश का आरोप सरकार पर लगाया जाता है विपक्ष के द्वारा। अब ये जब बात मैं कहूंगा तो नीचे लोग भी बोलना शुरू कर देंगे कि आप बीजेपी वाले हो, आप ब्राह्मण हो, आप यों हो, आप त्यों हो, आप फलाना हो। मुझे एक विनती करनी है आप लोगों को। मैं हिंदुत्ववादी हूं, ये मैं खुद कहता हूं। आप फिर उसे कहकर क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, आपका डेटा बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये बार बार कहता हूं, मैं हिंदुत्ववादी हूं। चलो मैं ब्राह्मण हूं। अब मैं ब्राह्मण माता पिता के घर जन्म में आया तो मुझे समाज ने यह ठप्पा लगा दिया है ब्राह्मण हूं, तो चलो ये भी मैं स्वीकार करता हूं, हमेशा करता हूं। मैं हिंदुत्ववादी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, यह छोड़कर कुछ और हो तो बता दीजिए। और एक बात, ये बिका हुआ है, ये किया है, ये भी बोलना अब बहुत हो गया। अब ये आपने स्वीकार कर लिया है, मैं बिका हुआ हूं, आपने मान्य कर लिया है। मैं मान्य तो करता नहीं हूं, लेकिन आपको करना है तो कर लीजिए, चलो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जो बातें आप बोलते हो ना कि पुलवामा अटैक हुआ, ये ध्यान भटकाने की साजिश थी, लोगों को दारिद्र्य से, बेरोजगारी से या अन्य किसी ऊपर से ध्यान हटाकर कहीं और लगाया जाए, इसलिए ये साजिश की जा रही है, इसलिए पुलवामा अटैक किया गया। बहुत सारे लोग ऐसी बातें कहते हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी उन्हें ध्यान भटकाने की साजिश लगता है। वाराणसी वाला मुद्दा भी उन्हें ध्यान भटकाने की साजिश लगता है। महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी ध्यान भटकाने की साजिश, यह आरोप बार बार लगाया जाता है। मैं तब सोचने लगता हूं कि ध्यान भटकाने की साजिश, यह शब्द आया कैसे और किसके दिमाग में आया? दोस्तों, यही ध्यान भटकाने की साजिश जिनके दिमाग की उपज है, ये वही साजिश बार बार करते आए हैं। महाराष्ट्र की बात बार बार मैं इसलिए कर रहा हूं कि यही साजिश महाराष्ट्र में हो रही है, बिल्कुल हो रही है। मैं आपको क्या हो रहा है और ध्यान किस तरफ भटकाया जा रहा है, यह आपको बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन जोरों पर है। ये आंदोलन कितने महीने पहले शुरू हुआ? मतलब जालना के अंतरवली में लोग बैठे, उनके अनशन आंदोलन को खत्म करने के लिए पुलिस गई, पुलिस पर पथराव हुआ, पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया, प्लास्टिक बुलेट्स दागे गए, फिर आंदोलन भड़का, फिर आगजनी हुई, रास्ते को रोका गया, रास्ते के ऊपर टायर जलाए गए, फिर गाड़ियां जलाई गई, उसके बाद आंदोलन फिर और चलने लगा, फिर राजनेताओं के घर जलाए गए, उनके प्रतिष्ठान जलाए गए, उनके कार्यालय को जलाया गया, कई लोगों के घर पर हमला हुआ, कई लोगों को धमकियां दी जाने लगी, मारने मरने पर लोग उतारू हो गए, और सरकार मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों को आरक्षण मिलेगा यह बताने के लिए मजबूर हो गई। ये जब चल रहा था तो उसी वक्त कुछ चीजें हो रही थी। क्या उस तरफ आपका ध्यान कभी गया है? क्या क्या हो रहा था इन्हीं दिनों में? जब मराठा समाज को आरक्षण देकर आश्वस्त किए जाने की मांग की जा रही थी, तभी उसी वक्त जिस एरिया में यह आंदोलन हो रहे हैं या जिसमें बड़ी मजबूत पकड़ है इस आंदोलन की, उसी एरिया में अधिकतम मराठा लोगों को लूटने की साजिश की जा रही थी, या लूटा गया था। साजिश की जा रही थी नहीं, आर्थिक स्तर पर लूटा गया था, बिल्कुल लूटा गया था। मैं आंकड़े अगर आपको बताऊं तो आप चौंक जाओगे। इन्हीं आंकड़ों को आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिनको देखोगे तो आपको सब पता चलेगा कि ध्यान भटकाने की साजिश क्या होता है। चलिए उन्हीं बातों को हम जरा समझ लेते हैं। अब कुछ देखते हैं उन संस्थाओं के नाम जो लगभग बंद होने की कगार पर है और जिनमें करोड़ों रुपए अटके हुए हैं। देख लेते हैं। ज्ञानराधा मल्टीस्टेट 2500 करोड़ रुपए लगभग अटके हुए हैं, जो मराठा समाज के द्वारा चलाई गई संस्था है, और उसमें से लगभग 70% लोग
जो मराठा समाज के ही है वह वहां पर अपने डिपॉजिट करते हैं। लोग ये पूछते हैं कि डिपॉजिट के साथ कास्ट सर्टिफिकेट भी लिया जाता है क्या? तो नहीं लिया जाता, लेकिन अगर आप जाकर देखोगे तो पता चलेगा। साईराम मल्टीस्टेट 180 करोड़ के डिपॉजिट्स है जो भी मराठा द्वारा चलाई जाती है। परभनी नाम के व्यक्ति है। जिजाऊ मल्टीस्टेट 200 करोड़ रुपए जिन पे रखे गए हैं। साथ ही साथ हम जब छत्रपति संभाजीनगर, ये बीड़ की बात बता रहा हूं, छत्रपति संभाजीनगर में आदर्श एक परिवार है, आदर्श महिला सहकारी बैंक, आदर्श नागरी पद संस्था, यशस्विनी महिला, ज्ञानोबा एक अलग है। इनमें लगभग 3000 करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स अटके हुए हैं लोगों के। मतलब बीड़ में लगभग 3000 करोड़ और इधर 3000 करोड़। इसके अलावा राजस्थानी मल्टीस्टेट 350 करोड़ रुपए, मराठवाड़ा अर्बन 100 करोड़ रुपए, मातोश्री अर्बन 100 करोड़ रुपए, लक्ष्मी माता अर्बन 50 करोड़ रुपए और छत्रपति वाली बात तो अलग है, ये गेवराई वाली छत्रपति। मतलब कुल देखा जाए तो 6,500 करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स इन संस्थाओं में अटके हुए हैं और ये संस्थाएं लगभग अब इन डिपॉजिट को वापस करने की स्थिति में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और यह सब तभी हो रहा था जब यह आरक्षण आंदोलन अपना दम पकड़ रहा था, अपना जोर पकड़ रहा था। देखिए, ये संस्थाएं उन्हीं विभागों में चलती है जिन पर मराठा आरक्षण के लिए लोग हाथ में झंडा लेकर सामने आए हैं। खुले तौर पर आर्थिक लूट हुई है, खुले तौर पर आर्थिक लूट हुई है। 6,000 करोड़ रुपए अमाउंट होती कितनी है? और ये पैसे मिले थे कहां से लोगों को? ये पैसे लोगों ने अपने नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद मिले पैसों को जमा करके रखा था। किन्हीं के भू संपादन से आए पैसे मिले थे। इन्हीं पैसों को इकट्ठा कर कर के मराठा समाज या अन्य कोई समाज भी इन संस्थाओं में रखता था और यही अटका हुआ है। और इन्हीं बातों को जब सामने आने लगी तो उस वक्त सोशल मीडिया पर एक बात बहुत जोरों से चल रही थी, हम इनके ऊपर विश्वास रखते हैं, ये डुबाएंगे नहीं, ये भागेंगे नहीं, ये जरूर पैसे वापस करेंगे। न जाने कितने महीने हो गए, 1 रुपया भी वापस नहीं मिल रहा है लोगों को, 1 रुपया भी वापस नहीं मिल रहा। और उसी वक्त ये आंदोलन बहुत जोरों से मराठा समाज के प्रति मन में आस्था निर्माण करके और जोरों से चल रहा है। क्या ये ध्यान भटकाने की साजिश है? जैसे पहले बात की जाती थी, क्या ये ध्यान भटकाने की साजिश है? मराठा समाज के ही लोग, वहीं के आंदोलक, सचिन उबाळे नामक एक युवक है जो बीड़ से है, वह अपने ही लोगों की पैसे वापसी के लिए आंदोलन कर रहा है। कुछ दृश्य भी आपको मैं साथ साथ दिखा रहा हूं कि किस तरह से उन्हीं बैंकों के सामने आंदोलन हो रहे हैं और यह युवक अभी अनशन पर बैठने के लिए जा रहा है। यह युवक अपने ही जाति या पंथ के लोगों के ऊपर हो रहे अन्याय के बारे में बात कर रहा है और इसको कभी नहीं देखा जाएगा। क्या यह आंदोलन इसीलिए कराया गया कि 6,000 करोड़ रुपए यह लोग डकार ले सके? सुनाई देता है कि यही लोग इसी आंदोलन को बल देने के पीछे भी है। क्या अपने ही लोगों को डुबाकर अपने ही लोगों का आंदोलन खड़े करना कितना अच्छा है? बस यही एक सवाल आपको मुझे पूछना है। जवाब में जितनी गालियां देनी है उतनी आप दे सकते हैं। नमस्ते।